नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, आज हम लोग एज बेस्ड चैप्टर पढ़ेंगे और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। आलोक की अब से 20 वर्ष बाद की आयु 62 वर्ष होगी, तो अनिल की वर्तमान आयु क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 3/2/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो वर्तमान में किसका किसका बात हुआ आपका, वर्तमान में आलोक और अनिल, इनकी जो आयु का रेशो कितना दिया गया आपका, 3:4 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, आलोक की अब से 20 वर्ष बाद की आयु 62 वर्ष होगी। क्वेश्चन में दिया गया आज से 20 वर्ष बाद आलोक की आयु 62 वर्ष होगा। ये क्वेश्चन में दिया गया है 20 साल बाद आलोक की आयु 62 वर्ष हो जाएगा। अगर 62 में अगर 20 माइनस करेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। अगर 62 में अगर 20 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है, वर्तमान में 42 वर्ष निकल के आ रहा है। वर्तमान में 42 वर्ष रहा होगा तभी ना ये 20 साल बाद 62 वर्ष का हो जाएगा। तो वर्तमान में आलोक की आयु 42 वर्ष निकल के आ रहा है। इस 3 से 42 कितना होना ज़्यादा है, ये अपने आप से कितना होना ज़्यादा, 3 का 3, 3 चौके 12, तो कहीं ना कहीं 14 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, तो अनिल की वर्तमान आयु क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अनिल की आयु 4 ना होकर इसे 14 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 56 साल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, नरेंद्र की मां की उम्र नरेंद्र की 4 गुनी है। 4 साल पहले उसकी मां की उम्र नरेंद्र की उम्र से 6 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 1/2/2021 को इवनिंग सीटे पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यहाँ पर लिख के नहीं दिया, मतलब आपको समझना है कि डाटा वर्तमान का दिया गया। तो वर्तमान में क्या दिया गया आपका, वर्तमान में किसका किसका बात हुआ है, नरेंद्र की माँ की उम्र नरेंद्र की 4 गुनी है। तो कहीं ना कहीं माँ और नरेंद्र का बात हो रहा है। नरेंद्र की माँ की उम्र नरेंद्र की 4 गुनी है। अगर नरेंद्र 1 होगा तो उसकी माँ जो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, 4 साल पहले उसकी माँ की उम्र नरेंद्र की उम्र से 6 गुनी थी। 4 साल पहले, तो वर्तमान से ऊपर हमेशा पूर्व होगा। 4 साल पहले, 4 साल पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 4 साल पहले उसकी माँ की उम्र नरेंद्र की उम्र से 6 गुनी थी। यानी कि नरेंद्र अगर 1 गुना होगा तो उसकी माँ जो हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा। यही क्वेश्चन में दिया गया। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा है तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। तो देखेंगे ये सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है 1 और 1 के बीच कितना गैप है, 0 का गैप है। और 6 और 4 के बीच यहाँ पर कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर 2 का गैप हो रहा है। तो गैप तो अलग अलग हो रहा है, तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे। 4 और 1 के बीच कितना का अंतर हो रहा है, यहाँ पर 3 का अंतर हो रहा है। और यहाँ पर कितना गैप हो रहा है, 5 का। इस 3 को ऊपर डाटा के साथ गुना करेंगे, इस 5 को नीचे वाला डाटा के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 18 हो जा रहा है। और ये 3 का 3 हो जाएगा, और ये 5 चौके 20 हो जाएगा, और ये 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जो नया डाटा आया है इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल ही होगा। अब इनको मिटा देते हैं। तीन और 5 के बीच कितना गैप हो रहा, यहाँ पर 2 का गैप हो रहा। और 18 और 20 के बीच यहाँ पर भी 2 का गैप हो रहा। तो दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहा है। ये जो गैप 2 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में, तो यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 4 साल का समय लगा है। इस 2 से ये 4 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 2 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, उनकी वर्तमान आयु क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं माँ और नरेंद्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो वर्तमान के सामने वर्तमान का डाटा है और पूर्व के सामने पूर्व का डाटा है। तो इसी 2 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे तो माँ और नरेंद्र की वर्तमान डाटा निकल के आएगा। तो इसी 2 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष निकल के आ रहा, और माँ की आयु 20 ना होकर अपने आप से 2 गुना ज़्यादा 40 वर्ष हो जाएगा। तो माँ की आयु 40 वर्ष हो जाएगा और नरेंद्र की आयु 10 वर्ष हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर उल्टा दिया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार आपका होगा, आपका 40 और 10 होगा। ठीक है,
40 और 10 होगा। माँ की आयु 40 साल हो जाएगा और नरेंद्र की उम्र 10 साल हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, जॉन की आयु जीन से दोगुनी है, 3 वर्ष बाद आयु का योग 66 वर्ष होगा। जीन और जॉन की वर्तमान आयु क्रमशः क्या हो, क्वेश्चन में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 31/1/2021 को इवनिंग सीटें पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यहाँ पर लिख के नहीं दिया, मतलब आपको समझना कि डाटा वर्तमान का दिया गया है। वर्तमान में किसका किसका बात हुआ आपका, जॉन और जीन का बात हुआ। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जॉन की आयु जीन से दोगुनी है, क्वेश्चन में दिया गया है। यानी कि जॉन की आयु जीन से दोगुनी है। अगर जीन 1 होगा तो जॉन जो हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, 3 वर्ष बाद आयु का योग 66 वर्ष होगा, क्वेश्चन में दिया गया। आज से 3 साल बाद इनकी आयु का योग जॉन प्लस जीन, इनकी जो आयु का टोटल होगा क्वेश्चन में दिया गया 66 साल होगा, क्वेश्चन में दिया गया। वर्तमान में आपका क्या दिया गया, जॉन और जीन इनकी जो आयु का रेशो 2:1 है और आज से 3 साल बाद जॉन और जीन इनकी जो एक्चुअल आयु का टोटल 66 साल दिया गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन में रेशो जहाँ वही रहेगा, बस ये जो डाटा है घटता भी है बढ़ता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, जॉन और जीन इनकी एक्चुअल आयु का टोटल 66 साल है। तो आज से 3 साल पहले यहाँ पर वर्तमान में एक्चुअल डाटा कितना रहा होगा, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। तो बाद से वर्तमान की ओर जाने से डाटा घटता है, तो जॉन की आयु से 3 साल घट जाएगा और जीन की आयु से 3 साल घट जाएगा। इस 66 साल में टोटल 6 साल माइनस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 60 साल निकल के आ रहा। अगर रेशियो में अगर टोटल किया जाए तो रेशियो में कितना वर्ष निकल के आ रहा आपका, 3 साल निकल के आ रहा। बट 3 नहीं है एक्चुअल में, तो 60 है। इस 3 से ये 60 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 3 दूना 6 0, तो कहीं ना कहीं 20 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, जीन और जॉन की वर्तमान आयु क्रमशः क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा। यानी कि जीन और जॉन की वर्तमान आयु पूछ रहा। तो जीन की आयु 1 ना होकर अपने आप से इसी 20 के साथ गुना करेंगे तो 20 साल हो जाएगा। तो जीन की आयु 20 साल हो जाएगा और जॉन की आयु 2 ना होकर अपने आप से 20 गुना ज़्यादा, कितना हो जाएगा, 20 दूना 40। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है आपका, जीन और जॉन की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगा। तो जीन की आयु 20 साल हो जाएगा और जॉन की आयु 40 साल हो जाएगा। 20 और 40, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो सीमा की वर्तमान आयु क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यहाँ पर लिख के नहीं दिया, मतलब आपको समझना है कि डाटा वर्तमान का दिया गया। तो वर्तमान में किसका किसका बात हुआ आपका, सुंदर और सीमा का बात हुआ है। इनकी जो आयु का रेशियो कितना दिया गया है, 5:4 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो आज से 3 साल बाद इनकी जो आयु का रेशियो कितना हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, सीमा की वर्तमान आयु क्या होगी, क्वेश्चन पूछ रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। 4 और 9 के बीच कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर 5 का गैप हो रहा है। और 5 और 11 के बीच कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर 6 का गैप हो रहा है। गैप तो अलग अलग हो रहा है। तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। 11 और 9 के बीच कितना गैप हो रहा है आपका, 2 का। और यहाँ पर कितना का गैप हो रहा है, यहाँ पर 1 का। इस 2 को ऊपर डाटा के साथ गुना करेंगे और इस 1 को नीचे वाला डाटा के साथ गुना करेंगे। और जो भी नया डाटा आएगा इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। 5 दूना 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 11 का 11 हो जाएगा और 9 का 9 हो जाएगा। अब जो नया डाटा आया है इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। 8 और 9 के बीच कितना गैप हो रहा है आपका, 8 और 9 के बीच 1 का गैप हो रहा है। और 10 और 11 के बीच कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर भी गैप 1 का हो रहा है। दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहा है। ये जो गैप 1 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में, तो यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में 3 साल का समय लगा है। इस 1 से ये 3 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 3 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, सीमा की वर्तमान आयु क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा। तो वर्तमान के सामने वर्तमान का डाटा है और बाद के सामने बाद का डाटा है। तो सीमा की वर्तमान आयु पूछ रहा। तो 8 ना होकर अपने आप से इसी 3 के साथ गुना करेंगे, 8 या 24। तो सीमा की वर्तमान आयु 24 साल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है,
ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है क्वेश्चन पूछ रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यहाँ पर लिख के नहीं दिया मतलब आपको समझना कि डाटा वर्तमान का दिया गया। तो वर्तमान में किसका किसका बात हुआ आपका, वर्तमान में ए और बी, इनकी जो आयु का रेशो कितना दिया गया आपका 4:3 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 6 वर्ष बाद एक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन में दिया गया आज से 6 साल बाद एक की आयु 26 साल हो जाएगी, ये क्वेश्चन में दिया गया। तो 6 साल बाद 26 वर्ष का हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वर्तमान में 20 साल का रहा होगा, तभी ना ये 6 साल बाद 26 वर्ष का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक की आयु वर्तमान में 20 साल निकल के आ रहा है। तो इस 4 से 20 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 5 गुना ज़्यादा है। 4 × 5 = 20, तो कहीं ना कहीं 5 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, बी की वर्तमान आयु कितनी है क्वेश्चन पूछ रहा। तो बी की वर्तमान आयु 3 ना होकर अपने आप से इसी 5 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, बी की आयु हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुँच रहा है, तो हमें और वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।